हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करें, कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल। आज इसका पार्ट 1 है और इस पे 21 क्वेश्चंस है। सेक्शन जो कवर हुए हैं 66 से 71। और अगर आपने इसके पहले के प्रीवियस चैप्टर्स पे कोई MCQ जो लेक्चर बने वो नहीं देखें तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लें, वहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच सेक्शन डील्स विथ नेसेसिटी ऑफ परमिट्स। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये, जो बताता है वो बताता है कि परमिट किस लिए चाहिए और क्यों चाहिए। तो वो है सेक्शन 66। नेक्स्ट, ए परमिट इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्टेज कैरेज, हाँ उसके लिए भी चाहिए। गुड्स कैरेज, हाँ उसके लिए भी चाहिए। ट्रांसपोर्ट व्हीकल, लाइट मोटर व्हीकल। तो जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ट्रांसपोर्ट व्हीकल के केस में हम लोग को परमिट चाहिए होता है, तो स्टेज कैरेज भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंदर रहता है, गुड्स कैरेज भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंदर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये परमिट इज़ इशूड बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी, नहीं ये बस लाइसेंस इशू करती है। रजिस्टरिंग अथॉरिटी, नहीं ये बस रजिस्ट्रेशन का काम करती है। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, हाँ ये आपका परमिट इशू करते हैं। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हो गई या फिर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हो गई, ये आप दोनों परमिट इशू करती है। ऑथोराइज टेस्टिंग स्टेशन, नहीं ये गलत है, तो ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट, स्टेज कैरेज परमिट ऑल्सो शैल सब्जेक्ट टू एनी कंडीशंस ऑथोराइज द यूज ऑफ व्हीकल एज ए कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, गुड्स कैरेज, बोथ या नन। तो इसका आंसर होगा वो होगा बोथ। अगर आपके पास एक स्टेज कैरेज का परमिट है तो आप उसको एज ए कॉन्ट्रैक्ट कैरेज एंड गुड्स कैरेज यूज़ कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस। कुछ कंडीशंस के आधार पे ही, कुछ कंडीशन स्पेसिफाई होगी उसके आधार पे ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ़ ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैज़ बिन इशूड एनी परमिट एज वेल एज लाइसेंस अंडर दिस एक्ट, ठीक है, उसको एक परमिट भी इशू किया गया और उसको एक लाइसेंस कब दिया जाता है, किसी स्कीम के अंडर। ठीक है, तो उस केस में कैन ओनली बी यूज्ड आइदर अंडर लाइसेंस और परमिट, नहीं। कैन ऑन गेटिंग द लाइसेंस परमिट शैल बी रिक्वायर्ड टू गेट कैंसल, नहीं ऐसा नहीं है। कैन बी यूज्ड आइदर अंडर द परमिट और परमिट सो इश्यूड टू इट और अंडर सच लाइसेंस एट द डिस्क्रिशन ऑफ द व्हीकल, हाँ ये बात सही है। अगर किसी ट्रांसपोर्ट व्हीकल के पास परमिट है और उसको लाइसेंस भी मिला है किसी स्कीम के अंदर, तो उसकी मर्जी, उसको एज ए परमिट के अंडर यूज़ करना है, उसके लाइसेंस के अंडर यूज़ करना है, उसकी मर्जी। अब ऐसा नहीं कि परमिट है और लाइसेंस मिला तो उसको परमिट कैंसिल करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ए व्हीकल विच हैज़ बीन इशूड ए परमिट इज डिस्क्वालीफाइड टू अप्लाई फॉर लाइसेंस, ये भी गलत बात है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट व्हीकल आर एग्जेम्प्टेड टू गेट परमिट, किसको किसको परमिट लेने से छूट मिली हुई है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल ऑन्ड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूज्ड अनकनेक्टेड विथ एनी कमर्शियल एंटरप्राइज, ये सही है। कोई स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की गाड़ी है जो किसी कमर्शियल एंटरप्राइज या कमर्शियल काम से जुड़ी हुई ना हो, फॉर एग्जांपल डिफेंस, उनको परमिट लेने की ज़रूरत नहीं है। फायर ब्रिगेड, पुलिस और एम्बुलेंस, ये भी सही है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल सोली फॉर कन्वेंस ऑफ कॉर्प्स एंड मॉर्नर्स एक्कोम्पेइंग द कॉर्प्स, हाँ ये भी सही है। अगर किसी का वो हो रहा हो, मतलब कोई मर गया हो तो उसके जो उसको ले जाते हैं वहाँ से, उसके पीछे जो लोग मॉर्नर्स जो हैं उसको एक्कम्पनी करते हैं, उस केस में भी उस गाड़ियों को परमिट लेने की ज़रूरत नहीं होती। ट्रांसपोर्ट व्हीकल यूज फॉर टोइंग ए डिसेबल्ड व्हीकल, ये भी सही है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैविंग बीन इश्यूड ए लाइसेंस अंडर स्कीम, ठीक है, अगर किसी ट्रांसपोर्ट व्हीकल को किसी स्कीम के अंडर एक लाइसेंस मिलता है तो उस केस में उसको उस रूट के लिए परमिट लेने की ज़रूरत नहीं होती, ये आप याद रखना। ट्रांसपोर्ट व्हीकल ओविंग टू नेचुरल कैलामिटीज़ और अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस इज़ रिक्वायर्ड टू बी डाइवर्टेड, ठीक है, अगर कहीं एक एरिया में अर्थक्वेक आ गया या फ्लड आ गया और आपको गाड़ी डाइवर्ट करके ले जाना पड़ रहा है कहीं और, तो उस एरिया के लिए आपको परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सारे ऑप्शन सही है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये सारे कंडीशंस आप याद रखना, किस किस केस में परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक और कंडीशन है यहाँ पे, ए डैश व्हीकल इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द नेसेसिटी ऑफ परमिट इफ़ द ग्रॉस व्हीकल वेट इज डज नॉट एक्सीड डैश। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी। एक गुड्स कैरेज परमिट को परमिट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर उसका जो ग्रॉस व्हीकल वेट है वो 3000 kg से ज़्यादा नहीं है, 3000 kg है या उससे कम है, सिर्फ गुड्स कैरेज के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
नेक्स्ट है विच सेक्शन डील्स विथ नेशनल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी, तो ये है सेक्शन 66A। हु डेवलप्स नेशनल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी, तो ऑप्शंस देखना थोड़ा कंफ्यूजिंग है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, आप सोचोगे कि नेशनल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती होगी, लेकिन एक बार सारे ऑप्शंस आप पढ़ लेना। स्टेट गवर्नमेंट इन कॉन्करेंस विद सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट इन कॉन्करेंस विद स्टेट गवर्नमेंट, ये एकदम अप्रोप्रिएट ऑप्शन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट से मिलजुल के कोऑपरेट करके ये नेशनल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी बनाती है। नेक्स्ट है ए पर्सन हु होल्ड्स परमिट इश्यूड अंडर दिस एक्ट शैल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम अप्लाइंग फॉर लाइसेंस अंडर द स्कीम, गलत बात है। विल नॉट बी डिस्क्वालीफाइड, हाँ अगर आपके पास परमिट है तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होगे कि किसी स्कीम के अंदर एक लाइसेंस आपके लिए अप्लाई करने के लिए। बी रिक्वायर्ड टू गेट सच परमिट कैंसल्ड ऑन बीइंग इशूड ए लाइसेंस, ये गलत बात है। विल नॉट बी रिक्वायर्ड, हाँ अगर आपके पास परमिट है और आपने लाइसेंस आपके लिए अप्लाई किया और आपको लाइसेंस मिल गया तो उसके बाद ऐसा एकदम ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको परमिट कैंसिल करवाना पड़ेगा। मैंने पहले ही बताया था कि आप फिर उसके बाद परमिट के अंदर गाड़ी को या फिर लाइसेंस के अंदर जैसा मर्जी आप यूज़ कर सकते हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 और 4, 2 और 4। स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स नॉट बीइंग मोर देन 4 बिसाइड्स चेयरमैन, नॉट बीइंग मोर देन 5, 4 इंक्लूडिंग चेयरमैन, 5 इंक्लूडिंग चेयरमैन। तो इसका जो सही आंसर है वो है नॉट बीइंग मोर देन 4 बिसाइड्स चेयरमैन। अब याद रखना यहाँ पे कि ए और सी में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि 4 इंक्लूडिंग चेयरमैन है, यहाँ पे भी लिखा है नॉट बीइंग मोर देन 4 बिसाइड्स चेयरमैन। तो यहाँ पे लिखा है नॉट बीइंग मोर देन, मतलब मैक्सिमम 4 हो सकते हैं चेयरमैन को छोड़ के। अब जरूरी नहीं कि सिर्फ 4 ही होंगे, ठीक है, उससे कम भी हो सकते हैं, तो आप ये याद रखना। सेम यहाँ पे रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के बारे में पूछा है, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा नॉट बीइंग मोर देन 2 बिसाइड्स चेयरमैन। द चेयरमैन ऑफ स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी शैल हैव जुडिशियल और एपेलेट एक्सपीरियंस, सही है, जुडिशियल एपेलेट एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए। किसको? चेयरमैन को। शैल बी नॉन जुडिशियल नहीं, जुडिशियल होना चाहिए। कैन बी जुडिशियल नहीं, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, सिर्फ जुडिशियल होना ही चाहिए। शैल ए फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, नहीं, ये गलत बात है, ठीक है। तो सिर्फ उसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इफ़ एनी मेंबर ऑफ स्टेट और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी एक्वायर्स ए फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग ही शैल विद इन डैश ऑफ सो डूइंग गिव नोटिस इन राइटिंग टू स्टेट गवर्नमेंट एंड शैल वैकेट ऑफिस, ठीक है। अगर कोई मेंबर है स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी या रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का, अगर उसने कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया किसी ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में, तो उसको 4 वीक के अंदर, ठीक है, इसका आंसर होगा 4 वीक के अंदर अपना जो है ऑफिस खाली करना पड़ेगा, मतलब रिज़ाइन करना पड़ेगा एक नोटिस दे के। नेक्स्ट है हु फॉर्मुलेट्स रूट्स फॉर फ्लाइंग स्टेज कैरेज, किसके पास ये पावर है कि स्टेज कैरेज किस किस रूट पे चल सकती है, वो उसका फॉर्म मतलब वो सब डिसाइड करे। तो इसका आंसर है स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। देखना स्टेट गवर्नमेंट से कंफ्यूज मत होना, स्टेट गवर्नमेंट पावर डेलीगेट करती है स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी वो पावर एक्सरसाइज करके ये काम करता है, ठीक है। तो इसका प्रॉपर ऑप्शन है स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। नेक्स्ट, व्हेन इट इज़ प्रपोज टू यूज़ व्हीकल इन 2 और मोर रीजन्स लाइंग इन द सेम स्टेट, ठीक है, एक सेम स्टेट में अगर आपको गाड़ी आपको यूज़ करना है 2 और मोर रीजन्स में, द एप्लीकेशन फॉर परमिट शैल बी मेड टू रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ द रीजन इन विच, किस में आप करोगे अगर 2 से ज़्यादा रीजन में करना है आपको यूज़ इन द सेम स्टेट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है द मेजर पोर्शन ऑफ द प्रपोज रूट लाइट्स। जिस रूट में आपका जो मेजर पोर्शन पड़ता है, मतलब जिस रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अंदर आपका मेजर पोर्शन ऑफ द रूट पड़ता है उसमें आप अप्लाई करोगे, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना। इन द प्रीवियस क्वेश्चन इन द केस द पोर्शन ऑफ द प्रपोज रूट और एरिया इन ईच रीजन, ठीक है, अगर आप सपोज करें कि 2 ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के बीच में आपको यूज़ करना, 2 रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के बीच में जो रूट है उसमें आपको यूज़ करना, दोनों में अप्रोक्सीमेटली सेम एरिया है, तो इस केस में आप किस में अप्लाई करोगे। तो इसका जो आंसर है वो है वेयर इट इज़ प्रपोज टू कीप द व्हीकल, ठीक है, आप जहाँ पे गाड़ी रखते हो उधर आप अप्लाई करोगे जब दोनों मतलब दोनों रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी या जितने भी हो उस समय जो आपका एरिया होगा रूट का उसका अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना।
नेक्स्ट है व्हेन इट इज़ प्रपोज टू यूज़ व्हीकल इन 2 और मोर रीजन्स लाइंग इन डिफरेंट स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे 2 अलग अलग स्टेट की बात हो गई, तो उस केस में द एप्लीकेशन फॉर परमिट शैल बी मेड टू द रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ द रीजन इन विच। अब इस केस में आप ऐसे पिछला वाला का लॉजिक मत लगा देना कि जहाँ पे मेजर पोर्शन होगा वहाँ पे हम लोग आरटीए में अप्लाई करेंगे, नहीं, यहाँ पे 2 अलग अलग स्टेट की बात हो गई। तो इस केस में जहाँ पे आप रहते हो, द एप्लीकेंट रिसाइड्स और इज प्लेस ऑफ बिजनेस, उस केस में आप जहाँ पे रहते हो उसी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में आप अप्लाई करोगे जब आपका 2 अलग अलग स्टेट में हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक नोट है, आप देख लेना, लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट पे में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट डायरेक्ट इन द केस ऑफ एनी व्हीकल टू बी यूज्ड इन 2 और मोर रीजन्स लाइक इन डिफरेंट स्टेट द एप्लीकेशन। हाँ, ये बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट है ऐसे इन गैजेट में नोटिफिकेशन निकाल के ऐसे कह सकती है कि अगर आप 2 से ज़्यादा रीजन में आप अप्लाई कर रहे हो परमिट का और उसमें दूसरे स्टेट में वो है रीजन, तो उस केस में आप डायरेक्ट स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को अप्लाई करो जहाँ पे आप रहते हो, ना कि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को। ये इंपॉर्टेंट आप याद रखना, ऐसा कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ट्रिप मीन्स ए जर्नी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एंड द रिटर्न जर्नी टू। नहीं, गलत है। ट्रिप मीन्स ए सिंगल जर्नी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एंड एवरी रिटर्न जर्नी शैल बी अनदर ट्रिप। हाँ, ये बात है, जैसे आपको ए से बी जाना है तो ए से बी गया तो ये एक 1 ट्रिप हो गया, ठीक है, और रिटर्न आओगे ना वो दूसरा ट्रिप हो जाएगा, अलग ट्रिप हो जाएगा। ये नहीं कि ये आके वापस आ गए ये टोटल 1 ट्रिप होगा, नहीं, एक 1 ट्रिप फिर ये 2 ट्रिप, तो 2 सही है। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ग्रांट्स द स्टेज कैरेज परमिट ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू। ये सही बात है। ओनली स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ग्रांट्स, नहीं ऐसा नहीं, ओनली स्टेट नहीं होता, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ग्रांट करती है। स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी किस केस में ग्रांट करती है, जब भी अभी मैंने आपको नोट पढ़वाया था कि स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कह सकती है, डिसाइड कर सकती है कि अगर आप 2-3 रीजन में आपको परमिट चाहिए और एक रीजन या कुछ रीजन दूसरे स्टेट में लाई करता हो, उस केस में कहीं ऐसा मे भी स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में आप अप्लाई करो। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। द स्टेट गवर्नमेंट इफ सो डायरेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट द स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और आरटीए मतलब रीजनल टू लिमिट द नंबर ऑफ स्टेज कैरियर्स ऑपरेटिंग ऑन सिटी राउट्स इन टाउन्स विद पॉपुलेशन नॉट लेस देन। तो इसमें ये कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर सकती है कि किसी सिटी रूट पे जो है जो स्टेज कैरियर्स का जो नंबर है उसको लिमिट कर दे, फिक्स कर दे। तो उस केस में जो टाउन का जो पॉपुलेशन है वो नॉट लेस देन नहीं होना चाहिए 5 लाख। ठीक है, 5 लाख से ज़्यादा का पॉपुलेशन होना चाहिए उस टाउन के रूट पे ये चीज़ हो सकता है कि उसको लिमिट कर सकती है स्टेज कैरेजेस के नंबर को। ये इंपॉर्टेंट डेटा याद रखना। नेक्स्ट है वेयर द नंबर ऑफ स्टेज कैरेजेस आर फिक्स्ड एज इन प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, पिछले वाले से द रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी शैल रिजर्व सच नंबर ऑफ परमिट्स फॉर। अब ठीक है, अब 2 एक रूट हो गया उसके उधर, वहाँ पे नंबर ऑफ स्टेज कैरेज आपका लिमिट कर दिया गया। तो उसके बाद जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है वो कुछ रिजर्वेशन देती है कि कुछ नंबर ऑफ परमिट किन लोगों को रिजर्वेशन मिलता है, एक्स सर्विस में नहीं, स्टेट ट्रांसपोर्ट से नहीं, हाँ, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब SC और ST लोगों को रिजर्वेशन दिया जाता है। किस केस में, स्टेज कैरेज के केसेस में। याद रखना, स्टेज कैरेज जब फिक्स होती है उस केस में SC ST को रिजर्व दिया जाता है। उसके बाद जो बचता है उसमें वो लोग डिसाइड करते हैं कि किसको देना है। और जो SC ST को जो रिजर्वेशन मिलता है वो जो आपका जॉब में जो मिलता है ना, उसी रेशियो में यहाँ पे भी उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ख़त्म हो गया आज का लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट 2 जल्दी आएगा, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, सो दैट्स ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।